चूंकि प्रस्तिष्ट का ताल्लुक बरह रास्त खुदा के साथ है, इसलिए लूसीफर ने गिरने के बाद अगर किसी चीज को बहुत बुरी तरह पलूट किया है, बहुत बुरी तरह उसका नाश किया है, तो वो है प्रस्तिष्ट। खुदा के लोग, चर्च में आने वाले लोग, खुदा से प्यार करने वाले लोग, खुदा का दावा रखने वाले लोग, अगर आप 24 घंटे का हिसाब लगाएं या 7 दिनों का हिसाब लगाएं, तो 24 घंटे में या 7 दिनों में हो सकता है वो मुश्किल से आधा मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे प्रस्तिष्ट करते हो, और उसमें भी बाइबल पढ़ना, दुआ करना, शफात करना और पता नहीं क्या कुछ शामिल है जिसको हम जनरली समझते हैं हम प्रस्तिष्ट कर रहे हैं, हालांकि वो प्रस्तिष्ट है नहीं। और बाकी सारा वक्त, वो वक्त भी हमारा प्रस्तिष्ट में गुजरता है, लेकिन कैसी प्रस्तिष्ट में? ऐसी प्रस्तिष्ट में जो खुदा को पसंद नहीं है, जो खुदा जिससे राजी नहीं हो सकता, बल्कि खुदा का गुस्सा जो है, गज़ब जो है, वो भड़कने लगता है। लेकिन मसीह की वजह से, उसके लहू की वजह से, उसकी शफाअत की वजह से जो बाप की दाहिनी तरफ कर रहा है, मेरी और आपकी खुदा का रहम नाजिल होता रहता है। खुदा के तरस के नीचे हम रहते हैं, हम बचे रहते हैं, हमारी सांसें चलती रहती है, हमारी जिंदगी रवा दवा रहती है। अगर ऐसा ना हो तो पता नहीं मेरे साथ और शायद आपके साथ भी क्या हो जाए। हम प्रस्तिष्ट को ढीला लेते हैं, कमजोर लेते हैं, और जब हम दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, गाने बजाने में, तो अगर कहा जाए या ना कहा जाए, डायरेक्टली बच्चे और बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप पूछो, कहते नहीं, ये एक आपके लिए जो है ना सरप्राइज हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन किसी दिन खुदा के घर में सरप्राइज बच्चे और बड़े लेके आए हैं। जब प्रस्तिष्ट होती है, जब खुदा का नाम लिया जाता, खुदा के लिए कहा जाता है, तो बताया जाता अब खड़े हो जाएं, अब तालियां बजाएं, अब जोर से बजाएं, अब बजाएं ना, प्लीज बजाएं। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं किया जाता। वहां पे कहा प्लीज बस करें, बंद करें मेहरबानी से, अब इसको, अब वक्त खत्म हो गया है। सो मुझे और आपको जब हम खुदा के घर में भी आते हैं, उसके अपने बदनों को इस्तेमाल करें ताली बजाने के लिए, सर झुकाने के लिए, सिजदा करने के लिए, उसके हुजूर में औंधे लेट जाने के लिए, घुटने झुकाने के लिए और तरह नाचने के लिए, जैसे भी खुदा आपको तौफीक दे, हाथ बुलंद कीजिए। लोग जाने, अगर कोई बाहर से आता है कि ये खुदा के लोग जमा हैं और पूरे दिल से खुदा की प्रस्तिष्ट कर रहे हैं, खुदा में महव है, खुदा की तरफ ध्यान कर रहे हैं। फिर जब हम प्रस्तिष्ट करते हैं, तो प्रस्तिष्ट में आप सादा भी, खूबसूरत और अपने अपने इल्म के मुताबिक, जितना इल्म हमें है, आप खुदा की शान में बड़े से बड़े खूबसूरत अल्फाज जो हैं उनको खुदा के सामने लेके आते हैं, और उनसे आप खुदा को अपलिफ्ट करते हैं, आप खुदा की शान बयान करते हैं, आप उसकी शख्सियत की ताज़ीम में अल्फाज अदा करते हैं जब आप उसके हुजूर में होते हैं। ये प्रस्तिष्ट है ईमानदारों की। सिर्फ गीत गाना, बहुत से गीत तो प्रस्तिष्ट के गीत है ही नहीं। शिफा के गीत है, मेरी अपनी गुनाहगार जिंदगी में खुदा के रहम के गीत है, और तरह तरह से और गीत है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा को अपलिफ्ट किया जाए, खुदा को ऊंचा किया जाए, बताया जाए कि वो कैसा जोरावर है हर तरह से। गोया आपकी आंखों के सामने आप जब प्रस्तिष्ट कर रहे हैं, ऐसे हो जैसे एक ऐसा नजारा आ गया है जिसको आप देख के कहते हैं कि ऐसा नजारा तो और कोई हो ही नहीं सकता। आपके सामने ऐसी कोई चीज, कोई पहाड़, कोई चीज आ गई है, आप कहते हैं ऐसी बुलंदी तो किसी की हो ही नहीं सकती। गोया आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो
ये जगह है जहां तक प्रस्तिश में पहुंचना है। बहुत दफा ये बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन हम कभी कभी इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि हम वचन में चले जाएं, हमें इर्द गिर्द का होश ही ना रहे। जब जमायती तौर पे हम बैठे होते हैं तो उस वक्त पैटर्न के तौर पे बहुत सी चीजें की जा रही होती हैं ताकि आप उसे प्रैक्टिस करें, ताकि आप उसमें ग्रो करें, आप उसमें बढ़े और आगे चलें। आखिरी बात, खुदावंद ने खुद सामरी औरत को कहा। एक बात जो बहुत अहम है, खुदा ने कहा कि खुदा क्या है? खुदा रूह है। इसलिए अगर मुझे और आपको खुदा से कुछ मिल सकता है तो वो रूह में मिल सकता है। खुदा सबसे पहले आपकी रूह के साथ, क्योंकि खुदा रूह है, तो आपकी रूह के साथ कांटेक्ट करेगा। क्योंकि मेरा जिस्म इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मेरा जिस्म उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता।